साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने त्रयोदश पाठ है अमृतम संस्कृतम पाठ पढ़ा था, तो उसका जो एक्सरसाइज है वो मैं आज आपको समझाऊंगा। सभी आप ध्यान से सुनिएगा। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। तो ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनका आपको केवल उच्चारण करना है। उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमाना संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। इनको आप अपने आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। आप सारे के सारे क्वेश्चंस की जो मीनिंग है बेटा वो अच्छी तरह समझना, लाइन में क्या बोला गया है, क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा उसका आप आंसर नहीं दे सकते। तो पहला है का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन भाषा है? तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। सेकंड, शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? सेकंड, इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। थर्ड क्वेश्चन है कौटिल्य ने रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया जो शास्त्र है वो क्या है? अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र है। कौटिल्य मतलब चाणक्य, चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो शास्त्र है वो क्या है? अर्थशास्त्रम। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कस्याः भाषायाः किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपमम माने बहुत अनुपम है, अत्युत्तम है। तो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। नेक्स्ट है काह अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन है जो हमें उन्नति के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं? संस्कृत सूक्तयः, संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वो हमेशा हमें उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य ने लिखता, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला वाला प्रश्न है संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, संगणक माने कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा है। ख संस्कृतस्य वाङ्मयम कैः समृद्धम अस्ति, संस्कृत का जो साहित्य है, वाङ्मय माने साहित्य, कैः माने किन से, समृद्धम अस्ति माने संपन्न है। संस्कृत का जो साहित्य है वो किन चीज़ों से समृद्ध है? तो वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से, इस प्रकार के ग्रंथों से वो संपन्न है। थर्ड, संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या सिखाती है? तो जीवन पद्धतिम, हर स्तर के व्यक्ति को, जो मध्यम स्तर का है, उच्च स्तर का है, निम्न स्तर का है, हर एक स्तर के बच्चे को वो जीवन जीने की पद्धति को सिखाता है। फोर्थ है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? तो इसका उत्तर है बेटा मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय, मनुष्य के समाज के सुधार के लिए, मनुष्य का सुधार हो, समाज का सुधार हो, दोनों के सुधार के लिए हमें संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बेटा, एक रूप दे रखा है इन्होंने गति का। इस गति के रूप में क्या है, आपको ऊपर वाली लाइन को देख करके और नीचे वाली लाइन को उसी तरह से मैच करना है। केवल ऊपर अलग वर्ड दे रखा है, नीचे अलग वर्ड, जैसे आप देखिए यहाँ पर दे रखा है गति, तो गति ही गति गतय। अब नीचे वर्ड लिखा है मति, तो अब गति और मति सेम, मतलब बोलने में अलग है किंतु लिखने में एक जैसे हैं। तो जैसे गति होगा वैसे ही मति होगा, मति ही मति मतय। अब आ गया बुद्धि, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, प्रीतिम प्रीति प्रीति। तो मतलब ये कहने का है कि बेटा एक विभक्ति की 2 लाइनें हैं। ये देखिए, इस लाइन में पहली विभक्ति हो गई, इस लाइन में दूसरी विभक्ति हो गई, और थर्ड लाइन, ये यहाँ तक दूसरी विभक्ति थी, अब यहाँ पर ये तीसरी विभक्ति है, ये चौथी विभक्ति है। तो 2 लाइनों, एक विभक्ति 2 लाइनों में है पर वर्ड अलग अलग हैं। तो जैसे नीत्या नीतिभ्याम नीति भी, शांत्या शांतिभ्याम शांति भी, मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्य,
प्रकृत्यै प्रकृतये प्रकृत्याम प्रकृतिभ्यः। तो बिल्कुल सेम एक लाइन जो दे रखी है उसको बिल्कुल सेम करके आपको मिला के नीचे लिखना है। तो ये सारे के सारे इस तरह से ही हैं बेटा। ये पंचमी विभक्ति हो गई यहाँ पर, ये षष्ठी हो गई, ये सप्तमी हो गई। कीर्त्याः कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः, गीत्या गीतिभ्यां गीतिभ्यः, सूक्ते सूक्त्यो सूक्तीनां, कृते कृत्यो कृतीनां, धृतौ धृत्यो धृतिषु, भीत्यो भीतौ भीत्योः भीतिषु। मतलब कहने का यह है कि इसमें जो रूप दिया हुआ है वो एक विभक्ति 2 लाइन में दी गई है और जो पहली लाइन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अंडरलाइन किए गए जो वर्ड हैं उन्हें देख करके आपको प्रश्न बनाने हैं। तो संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितोस्ति। अब संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। निधि माने भंडार सुरक्षित है। तो ये वर्ड जो है, ये निधि जो शब्द है बेटा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर का हो जाएगा। का माने क्या सुरक्षित है, कौन सुरक्षित है, तो खजाना सुरक्षित है। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। प्रश्न बनाएंगे तो क्या होगा, संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है। सेकंड, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत जो है वो संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। तो संगणकस्य के लिए बनेगा कस्य, किसके लिए, कि संस्कृत किसके लिए सबसे उत्तम भाषा है। शल्य क्रियाया वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। शल्य क्रिया का मतलब होता है बेटा सर्जरी। सर्जरी का वर्णन, शल्य चिकित्सा का वर्णन, सर्जरी का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो संस्कृत साहित्य में है माने कस्मिन कुत्र, दोनों हो सकते हैं। कस्मिन का मतलब किसमें है और कुत्र माने कहाँ पर है। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें ले सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं कि शल्य चिकित्सा का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। प्रश्न बनेगा जब शल्य चिकित्सा का वर्णन कहाँ पर है, शल्य चिकित्सा का वर्णन किस में है। नेक्स्ट है वरिष्ठान प्रति अस्माभिः किम व्यवहर्तव्यम। वरिष्ठ लोगों के प्रति, बड़े लोगों के प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कान, वरिष्ठान कान, वरिष्ठान प्रति कान प्रति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरणानुसार पदानां विभक्तिं वचनं च लिखितम्। उदाहरण के अनुसार आपको विभक्ति और वचन लिखने हैं शब्दों के। तो एग्जाम्पल दे रखा है, यथा संस्कृतेः षष्ठी एक वचन होता है, गतिः प्रथमा एक वचन है, नीतिम द्वितीया एक वचन है, सूक्तयः प्रथमा बहुवचन है, शांत्या तृतीया एक वचन है, प्रीत्यै चतुर्थी एक वचन है, मतिषु सप्तमी बहुवचन है। अभी आपने जो रूप पढ़ा था पीछे बेटा, ये उसी रूप में से हैं। तो यदि आपने ध्यान से रूप पढ़ा होगा तो आप समझ जाओगे ये। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक, यथा योग्यम संयोज्य लिखता, ठीक प्रकार से मिला करके इसको लिखिए। तो कौटिल्येन क्या मैच होगा, अर्थशास्त्रम रचितम। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता, शून्य के आविष्कर्ता कौन है बेटा, आर्यभट्ट हैं। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत ज्ञान विज्ञान को परिपुष्ट करने वाली है। सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, जो सूक्तियाँ हैं वो अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। तो ये आपका अभ्यास है बेटा। और इस बार जो हमारे चैप्टर्स हैं जो हाफ एनुअल में आ रहे हैं बेटा, वे यहीं तक आ रहे हैं। ये लास्ट चैप्टर था, मैंने आपको समझाया, अभ्यास भी समझा दिया गया है, इसका अर्थ भी समझा दिया गया है। तो आप इसको बार बार पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ में नहीं आता है दूसरी बार देखिए। तब भी ऐसा कुछ लगता है आपको कि भाई समझ में नहीं आया है तो आप वो पूछ भी सकते हो बेटा। ठीक है, धन्यवाद बेटा।